अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास फ़ोन आया है वीवो का Y30 मोबाइल। इसका पासवर्ड लगा हुआ है, तो इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि टेस्ट पॉइंट के बगैर ये अनलॉक हो पाएगा कि नहीं। तो UMT का दोस्तों टूल है जो हमारे पास, उसके साथ हमने करना है। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा इसको हार्ड रीसेट करके देखते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि ये हार्ड रीसेट नहीं होता। तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं हुई, बिल्कुल आपके सामने लाइव मुकम्मल वीडियो है। बाज़ दोस्त दरमियान से वीडियो काट के तो वो फॉर्मेट कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल रियल वीडियो। ये देखें, रिकवरी मोड पे वॉल्यूम अप बटन के साथ पावर ऑन किया है, तो रिकवरी मोड पे जाके हमने पावर बटन से ओके कर दिया है। अब ये जाएगा रिकवरी मोड पे और वहाँ पे आ जाएगा इसका क्लियर डेटा वाला ऑप्शन। तो ये देखें, क्लियर डेटा पे जब हम क्लिक करते हैं तो इधर यहाँ पे क्लियर ऑल यूज़र डाटा और ओके पे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये कोड मांगेगा। जो पैटर्न लगा होगा, पिन कोड जो भी, वो यहाँ पे ये कोड मांगेगा। इसका मतलब है ये हार्ड रीसेट नहीं हो सकता। ये बात तो सच हो गई। अब दोस्तों, हम इसको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए UMT से फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। और अब हम चलते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर पे दोस्तों हम आ चुके हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। यहाँ पे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, UMT का MTK टूल, मैंने जो फर्स्ट टूल पहले था वो ओपन कर लेता हूँ। फिर अगर इस पे ना हुआ तो MT2 वाला भी कर लेंगे, लेकिन पहले इस पे करते हैं। यहाँ पे YouTube पे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे कहते हैं जी आपने वीवो पे यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है और Y93 यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है मॉडल। और यहाँ पे दोस्तों आपने ये फॉर्मेट FS पे क्लिक कर देनी है। अब आपने जनाब लगाना है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन। इन दोनों को, मोबाइल को पहले पावर ऑफ कर लेना है, फिर वॉल्यूम वाले दोनों बटन अप डाउन दोनों दबा के केबल लगानी है, तो फ़ोन आपका जनाब फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये देखें, जैसे ही मैंने केबल कनेक्ट की है तो ये कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन साथ ही डिसकनेक्ट भी हो गया। तो ये तो अच्छा काम नहीं हुआ, क्योंकि वीडियोस काफ़ी सारी पड़ी हैं। अब ये नहीं मैं कहता वो फेक हैं, क्योंकि वो पुरानी सिक्योरिटी होगी। तो पुरानी सिक्योरिटी में इस तरीके से होता होगा, इस वक्त इस तरीके से नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ 1 क्लिक पे भी जाएंगे, MTK 1 क्लिक, तो यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई करते हैं फॉर्मेट FS, या फिर वीवो वाले ये ऑप्शन जो है इस पे क्लिक कर लेते हैं। हमने इसका डेटा भी ख़त्म, यानी वो कोड भी खोलना है और FRP भी खोलना है। तो यहाँ मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करने लगा हूँ। पहले मैं यहाँ पे दोस्तों ये देखें, मैंने जो रीसेट लॉक है Vivo 2 पे सिलेक्ट किया। अब मैंने पहले Vivo पे सिलेक्ट किया है। Vivo पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने अगर ना हुआ तो Vivo 2 पे ट्राई करेंगे। तो अब दोस्तों मैं फ़ोन को पावर ऑफ कर लेता हूँ पहले से, क्योंकि फ़ोन पावर ऑफ होगा तो ही इसका डेटा हम रेज़ कर सकेंगे। तो ये देखें, वॉल्यूम दोनों बटन मैंने दबाए और ये केबल भी लगा दी। केबल लगाने के बाद देखें दोस्तों, कनेक्ट हो गया है फ़ोन। अभी यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये देखें, फिर वो फेल हो गया है। तो ये काम भी सही नहीं हुआ। अब हम Vivo 2 वाले पे क्लिक करके तो ये फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोन अभी ऑन हो गया, तो मैंने वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबा लिया है। जैसे ही फ़ोन बंद होगा तो मैं वॉल्यूम दोनों को दबा के ये देखें केबल लगा दी है, तो ये कनेक्ट तो नहीं हुआ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन पावर बटन को दबाए रखेंगे। फ़ोन या बंद होगा या रिकवरी मोड में जाएगा या कहीं पे जाएगा तो सही। ये इधर आ गया है, तो यहाँ पे हम दोस्तों इसको शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन करने के बाद वॉल्यूम वाले दोनों बटन दबा के ये मैंने केबल लगाई, और जैसे केबल लगाई तो फ़ोन फिर से कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन वो फिर से वही ट्राई कर रहा है।
तो देखते हैं, बल्कि ये देखें यहाँ पे फिर से फेल आ गया है दोस्तों। तो ये टूल तो काम नहीं कर रहा। अब जो UMT का MT2 टूल है, जो नया टूल आया है, तो उस पे हम ट्राई करते हैं। इतना भी नया नहीं है, अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन ये है कि उस पे काफ़ी सारे फ़ोन 1 क्लिक पे हो जाते हैं। मॉडल सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस डायरेक्ट क्लिक करनी है और इधर से फ़ोन का पैटर्न पासवर्ड ख़त्म। ये देखें दोस्तों, अब हमारे पास ये UMT का वर्जन 2 टूल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं जी फॉर्मेट, इस पे प्लस FRP पे, ये देखें सेव फॉर्मेट प्लस FRP। तो आप फॉर्मेट FS पे एक दफ़ा ट्राई कर लें। फॉर्मेट FS पे अगर नहीं होता तो किसी और पे कर लें। मैं इस पे अभी मैंने फॉर्मेट FS पे सेफ वाले पे क्लिक की है। तो ये देखें फ़ोन यहाँ पे बंद भी करना है। फ़ोन को पावर ऑफ़ किया और वॉल्यूम के दोनों बटन मैंने दबा लिए और ये देखें मैंने यहाँ पे केबल भी लगाई और दोस्तों फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। तो ये देखें अभी यहाँ पे लोडिंग चल रही, बल्कि इसने तो फेल कर दिया है फ़ौरन से। यहाँ पे ये ब्रोम मोड को ख़त्म करते हैं। तो एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं इसको। फोर्स ब्रोम को मैंने ख़त्म कर दिया और दोबारा से एक दफ़ा मैं फ़ोन को कनेक्ट करने लगा हूँ। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को इसलिए दबाया हुआ है कि फ़ोन बंद हो जाए, और जैसे ही बंद होगा वॉल्यूम वाले दोनों बटन दबा लेने। और देखें फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग चली है, पर कार ने इसने फिर भी फेल ही कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों तो ये है कि हमारा फ़ोन बगैर टेस्ट पॉइंट के आप नहीं कर सकते, वो चाहे अनलॉक टूल हो या चाहे कोई भी टूल हो सकता है आने वाले वक्तों में इसकी कोई नई अपडेट आ जाए किसी टूल पे, तो शायद ये खोलने के बगैर आपका फ़ोन अनलॉक हो पाए। तो ये दोस्तों अभी तक आज जो इस वक्त डेट चल रही है 26/10/2023, आज तक ये नहीं अनलॉक हो रहा। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप दोस्तों को पता लग जाए। और दोस्तों आप मिलते हैं दूसरे पार्ट में कि टेस्ट पॉइंट के साथ इसको कैसे अनलॉक करना है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।